जून के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी और बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर तेज मेघ गर्जन और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और मध्यम तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। तो वहीं उदयपुर, जोधपुर संभागों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। तो 5 तस्वीरें जहां पर देखिए किस तरीके से इन शहरों में झमाझम बारिश हुई और उसके बाद मौसम सुहावना हो गया। लोगों को उमस और गर्मी से जरूर राहत मिली है और इसके साथ ही लोग अब मौसम को एंजॉय करते हुए भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ का असर ही है। नौतपा के बीच इस तरह की बारिश जाहिर तौर पर लोगों के लिए गर्मी से राहत लेकर आई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और मौसम भी सुहावना हो गया है। रिमझिम बारिश के साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से अब राहत मिल पाई है। सवाई माधोपुर, झुंझुनू, जयपुर, झालावाड़ और अजमेर में एक बार फिर बारिश हुई। तेज हवा के साथ ये बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। उधर अजमेर में दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा और इस दौरान बारिश की वजह से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो तापमान में भी काफी भारी गिरावट दर्ज की गई है। उधर मौसम भी ठंडा हो गया है, सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने भी अजमेर सहित अलग अलग जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अजमेर सहित अलग अलग जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसके चलते आज एक बार फिर सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं सवाई माधोपुर में आज करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इससे कई जगह पानी भर गया, सड़कें तालाब बन गई। झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। में आज अचानक से मौसम का मिजाज बदला और देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गई और झमाझम लगभग 1 घंटे तक बारिश हुई। आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं नजारा। ये हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर में कलेक्ट्रेट के पीछे, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जबरदस्त पानी भरा हुआ है। पहली ही बारिश है ये और पहली बारिश के अंदर इस मैदान में जम करके पानी भरा हुआ है। रिमझिम बारिश का दौर है वो अभी भी लगातार जारी है। समूचे सवाई माधोपुर जिले से जो खबरें आकर के मिल रही हैं उन वहां पर कहा जा सकता है कि सवाई माधोपुर जिले में मानसून की जो पहली बारिश है वो बिल्कुल झमाझम होकर के गिर रही है। सुबह सवेरे से लगातार जो मौसम है वो सुहावना बन पड़ा है और लगातार अभी भी रुक रुक करके लगातार बरसात का दौर लगातार जारी है। पहली बरसात ने सवाई माधोपुर जिले में मानसून के दौरान जो इंतजामात नगर परिषद के थे उनकी भी पोल खोल करके रख दी है। कई सड़कें जलमग्न दिखाई दे रही है। सड़कों पर कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, जहां पर आवागमन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और मानसून की इस पहली बरसात से जहां पर लोगों को भीषण गर्मी में जो पारा 45 और 46 डिग्री पहुंच गया था वो तापमान भी गिरा है, तो लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली है। मौसम बिल्कुल सुहावना बन पड़ा है और बारिश का दौर फिलहाल अभी भी लगातार जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18 सवाई माधोपुर। सरदार शहर तहसील क्षेत्र में बारिश के चलते जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है तो किसान खेतों की तरफ हल लेकर रवाना हो गए हैं। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी ये बारिश एक बार फिर मुसीबत बनकर आई। मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, शिव मार्केट सहित शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। आतुना बाजार से घंटाघर के बीच आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। इस तरह सब्जी मंडी, शिव मार्केट में भी 2 से 3 फीट पानी भर गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। सीबीआई पहुंची बाड़मेर। न्यायालय ने फिर से जांच के आदेश दिए थे। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सहित पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज है और जांच के आदेश इसको दिए। सीबीआई की टीम ने बाड़मेर में पहुंचकर जांच शुरू की है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को नकारा गया था। सीबीआई न्यायालय की तरफ से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में यह एनकाउंटर हुआ था। तो आपको बता दें कि कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच कर रही है और पहुंच चुकी है बाड़मेर।
क्योंकि न्यायालय ने साफ तौर पर कहा था कि जांच सीबीआई करे। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सहित पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। एक बार फिर सीबीआई की टीम ने बाड़मेर में यह जांच शुरू की है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को पहले सीबीआई न्यायालय नकार चुका है। आपको याद होगा, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान यह एनकाउंटर हुआ था, जिस पर कई सवाल खड़े हुए थे, राजनीति भी हुई थी और इसके बाद ये मामला पहुंचा सीबीआई तक। लिहाजा सीबीआई की टीम पहुंची है बाड़मेर। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सहित पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और इसी सिलसिले में बाड़मेर पहुंची है। यानी कुल मिलाकर इन कर्मियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुलिसकर्मी और साथ ही तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, इनसे अब पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर शुरू होगा। प्रेमदान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, सीबीआई की टीम पहुंची है बाड़मेर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीआई कोर्ट के अंदर जो पहले जांच चल रही थी कमलेश प्रजापति मामले में, उसकी क्लोजर रिपोर्ट को न्यायालय ने नकार दिया था और एक बार फिर 302 में मामला पुलिस अधीक्षक तत्कालीन के सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कईयों की जो भूमिका थी उसकी जांच के लिए भी न्यायालय ने 2 महीने का टाइम दिया है। उसी को देखते हुए सीबीआई की टीम जो है वो बाड़मेर पहुंची है और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि पिछली जो रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की थी उसको नकार दिया था, तो इसके बाद में एक बार फिर जांच शुरू करी है और जांच करने के बाद में ये चीजें निकल के सामने आएगी कि जो कोर्ट ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे उसमें किस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती है। जाहिर तौर पर अब इस मामले को काफी ठोस सबूत जुटाने होंगे, इस पूरे मामले को ठोस बनाना होगा ताकि यहाँ पर दलीलें जो हैं वो मजबूती से सीबीआई की तरफ से रखी जा सके और कमलेश प्रजापति एनकाउंटर में सच का सच और झूठ का झूठ यानी कुल मिलाकर साफ हो पाए। प्रेमदान, क्या अब पूछताछ का भी सिलसिला शुरू होगा? आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी, बताएं। देखिए, इसमें क्या है, पहले जो जांच हो रखी है उसके अंदर जो जिस इश्यू पर न्यायालय ने अंगुली उठाई है या क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, उसी एंगल पर पूरी जांच होगी और उसमें कईयों के जैसे क्योंकि उसमें सीसीटीवी के बारे में लिखा गया है कि सीसीटीवी नहीं हासिल किए थे, तो पूरी सीबीआई उस चीज को खंगालने की कोशिश करेगी। उसके साथ ही साथ कई चीजें जहां पर सवाल जो खड़े किए हैं कोर्ट में, उसके ऊपर जांच कर करके इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी और उसकी पूरी क्लोजर रिपोर्ट बना करके न्यायालय। प्रेमदान, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। जोधपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया, कहा कि देश का दुर्भाग्य रहा कि यहां जयचंद पैदा होते रहे। ये देश दुश्मनों से कभी नहीं हारा, अपने ही जयचंदों से हारता रहा, ये चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले गुलाब चंद कटारिया, हमारे देश में महिलाओं का अपमान कभी नहीं हो सकता। है कि देश का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ हमेशा जयचंद पैदा होते रहे। ये देश अपनी बहादुरी से कभी नहीं हारा, पर अपने ही घर के दुश्मनों के कारण से देश को कई बार उतार चढ़ाव देखने पड़े। तो ये चलेगा, लेकिन इसका भी सही टाइम पे सही इलाज होता है।